गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर विभूति भूषण, सहायक प्राध्यापक एसएनएस आरकेएस कॉलेज, अपने इस व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत करता है। मैं आज आप लोगों को गुप्तों के उत्पत्ति के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं पिछले व्याख्यान में आप लोगों को गुप्त का मूल निवास स्थान बंगाल में होने का आलोचनात्मक व्याख्या किया। आज मैं उसका मूल निवास स्थान मगध में होने का विवरण प्रस्तुत करेंगे। विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण का एक श्लोक है, अनुगंगा प्रयागम मागधाः गुप्ताश्च भोक्ष्यति। अर्थात गंगा और प्रयाग के प्रदेशों का भोग मगध के गुप्त लोग करेंगे, या कहिए कि गंगा और प्रयाग के किनारे के प्रदेशों पर मगध के गुप्त लोग शासन करेंगे। इसी प्रकार का जो विष्णु पुराण का श्लोक है, इस श्लोक का कुछ अभिलेख बंगाल के ढाका से भी प्राप्त हुआ है। इसमें भी करीब करीब वही श्लोक प्रस्तुत किया गया है। कुछ शब्द का हेर फेर है, लेकिन मूल रूप ये विष्णु पुराण का ही श्लोक है। ढाका के जो अभिलेख मिले हैं, ढाका से जो अभिलेख मिले हैं, उसमें अनुगंग के जगह पे अनुगंगा के जगह पे अनुगंग लिखा हुआ है, यानी अनुगंग प्रयागम मागधाः गुप्ताश्च मागधान भोक्ष्यति लिखा हुआ है। यानी कि एक शब्द जो अनुगंग है उसके जगह पे अनुगंगा है, उसके जगह पे अनुगंग लिखा गया है, और दूसरा गुप्ताश्च के बाद मागधान लिखा गया है, जो अनावश्यक है, क्योंकि गुप्ताश्च का विशेषण ही मगध होता है। खैर, इन श्लोकों और अभिलेखों पर यदि तीक्ष्ण दृष्टि से नज़र रखा जाए
देखा जाए, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तो वो ऐसा लगता है कि मगधों का मूल निवास स्थान, गुप्तों का मूल निवास स्थान मगध ही रहा होगा। क्योंकि वायु पुराण में भी कहा गया है कि गंगा के किनारे के प्रदेशों प्रयाग, मगध और साकेत यानी अयोध्या पर गुप्तों का शासन रहेगा। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है जिसमें गुप्तों को मागध गुप्त कहा गया है, यानी कि मगध का गुप्त। इससे यह प्रदर्शित होता है कि गुप्त लोगों का या तो मगध पे अधिकार रहा होगा या उसके शासन में ये क्षेत्र जरूर रहे होंगे। इन्हीं सब तथ्यों को आधार मानकर इतिहासकारों का ये मानना है, इतिहासकारों के एक वर्ग को यह मानना है कि गुप्त लोगों का मूल निवास स्थान मगध रहा होगा। इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं अपने अगले व्याख्यान में इसके यानी गुप्तों के मूल निवास स्थान के पूर्वी उत्तर प्रदेश होने का वर्णन प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।